इस देश में गरीब गरीब होते जा रहा है, अमीर अमीर होते जा रहा है, मिडिल क्लास पूरे देश का बोझ ढो रहा है। करोड़पति लोग भी 30% दे रहे हैं और एक मिडिल क्लास का व्यक्ति भी 30% दे रहा है। ये टैक्स टैक्स खेलना बंद करके सरकार को सही तरीके से काम करना पड़ेगा। लेकिन ये जो 80% कमाते हैं उनसे टैक्स सिर्फ 20% आता है, और जो ये 20% कमाते हैं उनसे इनकम आता है 80%। कि अगर ऐसा चलता रहा तो देश विकासशील से विकसित कभी नहीं बन पाएगा। मिडिल क्लास के पैसे को 4 पैसा, इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी उसके सर, कोई विजन नहीं है ऑनरेबल चेयर सर। सर मिडिल क्लास आदमी के जीवन में एक ही बदलाव आया है। पहले वो 9 से 5 काम करता था, आज 9 बजे सुबह से लेके वो 10 बजे तक, फिर वर्क फ्रॉम होम, फिर सैटरडे, फिर संडे। अपनी जिंदगी तबाह कर रखा है मिडिल क्लास ने, अपनी जिंदगी तबाह कर रखा है मिडिल क्लास ने, क्योंकि उसके सपने हैं। अपने उस सपने को पूरा करने के लिए वो काम कर रहा है। नमस्कार दोस्तों ईपीएस 95 पेंशनरों को बड़ा मिला है जो बड़ा तोहफा। न्यूनतम पेंशन में बम्पर बढ़ोतरी देखने को मिली है। अब चौंकाने वाली अपडेट क्या है, आगे वीडियो में हम बात करेंगे। मोदी सरकार पेंशन फंड की वेतन सीमा 15,000 रुपए से 21,000 रुपए करने की योजना बना रही है, जिसमें निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को अधिक पेंशन और अधिक सुरक्षा मिलेगी। मोदी सरकार निजी क्षेत्र में कर्मचारियों के पेंशन फंड की वेतन सीमा बढ़ाने की तैयारी कर रही है, जिसमें पेंशन योगदान और रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा में सुधार होगा। वर्तमान में पेंशन फंड के लिए वेतन सीमा जो है 15,000 रुपए है, जिसे बढ़ाकर 21,000 रुपए करने का प्रस्ताव है। इस कदम में निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को पेंशन से अधिक लाभ प्राप्त हो सकेगा। पेंशन फंड सीमा में बढ़ोतरी का प्रस्ताव। हाल ही में सरकार निजी क्षेत्र के कर्मचारियों की पेंशन फंड सीमा को बढ़ाने की योजना पर विचार कर रहा शुरू किया है। इस बढ़ोतरी से कर्मचारियों का पेंशन योगदान बढ़ जाएगा, उससे सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक स्थिरता को मजबूत करेगा। इस प्रस्ताव को ईपीएफओ और श्रम मंत्रालय द्वारा वित्त मंत्रालय को अप्रैल 2024 में भेजा गया था। यदि यह प्रस्ताव पारित होता है तो यह लाखों कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत साबित होगा, खासकर उन कर्मचारियों के लिए जिनके लिए वर्तमान में सीमित पेंशन लाभ पा रहे हैं। पेंशन में वृद्धि और इसके लाभ। पेंशन फंड की सीमा 21,000 रुपए होने से निजी क्षेत्र के कर्मचारी काम करने वाले जो कर्मचारी भविष्य निधि और कर्मचारी पेंशन योजना के दायरे में आएंगे। इससे उनके पेंशन का योगदान जो है वो और बढ़ जाएगा। सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाली पेंशन राशि में वृद्धि होगी। इससे कर्मचारियों को अपने रिटायरमेंट के बाद आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाए रखने के लिए मदद मिलेगी। इस कदम का लाभ केवल अधिक पेंशन पाने वाले तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि उन कर्मचारियों को एक स्थायी और सुरक्षित भविष्य की उम्मीद भी मिलेगी। यह उन लाखों कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण सुधार होगा जो अपनी सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक सुरक्षा की चिंता करते हैं। यूनिफाइड पेंशन स्कीम की मंजूरी। इसके बाद ही 24 अगस्त 2024 को मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दी है। इससे पेंशन में योगदान और लाभों को सुधार का संभावना है। यूपीएस की निजी क्षेत्र के कर्मचारियों की लाभान्वित होने की उम्मीद है, जो पेंशन सुरक्षा में वृद्धि का रास्ता खोलेगा। ईपीएफओ पर पेंशनरों का आक्रोश। वहीं दूसरी ओर ईपीएस 95 पेंशन योजना के पेंशनरों का गुस्सा भी बढ़ रहा है। पेंशन का आरोप है कि उनकी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए मिलने वाली पेंशन अपर्याप्त है। पेंशन पर अब सोशल मीडिया पर अपनी मांगों को जोर शोर से उठा रहे हैं, जिसमें वो अपनी जमा राशि को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। ईपीएफ और सरकार इस पेंशनरों की समस्या का समाधान करने का जो है दबाव बढ़ता जा रहा है। ईपीएफ की पेंशन फंड सीमा को बढ़ाने का प्रस्ताव निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है, जिससे कि उनके पेंशन में योगदान और रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा में सुधार होगा। हालांकि ईपीएस 95 पेंशनरों की मांगों को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सरकार के लिए आवश्यक है कि पेंशनरों की समस्या को जल्द समाधान करे, ताकि वे अपने भविष्य के लिए आर्थिक रूप से सुरक्षित महसूस कर सकें। फिलहाल दोस्तों इसमें सरकार क्या कदम उठाती है, लड़ाई तो अपने तरफ से दोस्तों हमारे जो कर्मचारी भाई हम वो लड़ ही रहे हैं। जो निजी क्षेत्र में हमारे भाई काम करते हैं, उन लोगों का सिर्फ एक ही डिमांड शुरू से रहा है, 14 से रहा है। 14 से उन्होंने अभी तक 10 साल लड़ाइयां लड़ी हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे कि जो हमारी पेंशन है वो बढ़ाई जाए। 1,000 रुपये दोस्तों पर्याप्त नहीं है, और आज के टाइम में तो बिल्कुल भी नहीं है। 1,000 रुपये से भी कम हमारे कुछ भाइयों को सैलरी मिलती, वो पेंशन आता है दोस्तों। क्या आता है वो, इससे अच्छा बिल्कुल ही मत आए, बंदी हो जाए। उसमें पैसा भरने की हमें जरूरत क्या है कि हम 50 साल तक भरते रहें, 20 साल तक भरते रहें। फिलहाल चलिए दोस्तों, मुश्किल नहीं है। अब इस पे क्या कुछ नया होगा, आगे कुछ नया नोटिफिकेशन आता है दोस्तों, उसमें मिलते हैं। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू।